हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ग्रुप थ्योरी से। ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2023 एग्जाम में आया था। सो क्वेश्चन इज, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट un इज इक्वल्स टू r बिलोंग्स टू zn, gcd ऑफ r and n is 1, this be the group under multiplication modulo n, then which one of the following statements is true? A part, U5 is isomorphic to U8. B part, U10 is isomorphic to U12. C part, U8 is isomorphic to U10. D part, U8 is isomorphic to U12. सो सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी। सबसे पहले UN जो है हमारा, वो है ग्रुप ऑफ यूनिट्स। किस तरीके से डिफाइन होता है UN? R belongs to Zn such that GCD of R and N is 1. Method 1. So, how to show that groups are not isomorphic? कैसे दिखा सकते हैं कि कोई दो ग्रुप्स हमारे आइसोमॉर्फिक नहीं है? उसके लिए कुछ हम पॉसिबल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ग्रुप साइक्लिक है या नहीं। सेकेंड, द ग्रुप इज abelian. Third, the group has a specific order. Say 8. Fourth, the group is finite. Fifth, the group has exactly two elements of a particular order. A पार्ट में हमें गिवन है कि U5 is isomorphic to U8. चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारा UN ग्रुप होता है, ये हमेशा एबीलियन होता है। एबीलियन हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा एबीलियन होगा। U5 के हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2, 3, 4, क्योंकि 5 के साथ इन सभी का GCD हमारा 1 है। U8 में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे हमारे? 1, 3, 5 एंड 7। सबसे पहले दोनों ही ग्रुप्स हमारे फाइनाइट हैं। U5 का ऑर्डर कितना है? 4। U8 का ऑर्डर कितना है? 4। अब हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करते हैं। 1 का ऑर्डर कितना होगा? 1। अब 2 का ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? A टू द पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए हमारे पास, यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को तब तक मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक हमारे पास उस ग्रुप की आइडेंटिटी ना आ जाए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो आइडेंटिटी क्या है? 1। 2 का ऑर्डर चेक करते हैं। 2 टू द पावर 1 2 आएगा। 2 स्क्वायर देखा 4 आ रहा है। 2 क्यूब देखा 8 आ रहा है। मॉडलो 5 करा 3 बचेगा। 2 टू द पावर 4 करा 2 इंटू 3 6, मॉडलो 5 1। आइडेंटिटी हमें मिल गई। ऑर्डर ऑफ 2 इज 4। सिमिलरली 3 टू द पावर 1 3, 3 स्क्वायर इज 9, मॉडलो 5 4,
3 cube 12 modulo 5 2 3 to the power 4 6 modulo 5 1, यानी कि 3 का भी ऑर्डर हमारा 4 आ रहा है। अब लास्ट बचा है 4 का ऑर्डर। 4 to the power 1 4, 4 square is 16, modulo 5 is 1, means order of 4 is 2. So U5 has 2 elements of order 4 and 1 element of order 2. Also U5 is cyclic, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ही ऑर्डर के इक्वल है, यानी कि इसके 2 और 3 हमारे जनरेटर्स हैं। सिमिलरली U8 के लिए चेक करते हैं। U8 के एलिमेंट्स क्या आते हैं हमारे 1 3 5 7। 1 का ऑर्डर क्या आएगा 1, 3 का ऑर्डर क्या आएगा हमारा 2, 5 का ऑर्डर क्या आएगा 2, 7 का भी ऑर्डर आएगा 3। सबसे पहले U8 हमारा साइक्लिक नहीं है, and U8 has 3 elements of order 2। U5 साइक्लिक था, U8 साइक्लिक नहीं है। U5 के पास एक एलिमेंट था ऑर्डर 2 का, U8 के पास 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के। देयरफॉर U5 is not isomorphic to U8। सिमिलरली बी पार्ट चेक करते हैं। U10 is isomorphic to U12। U10 के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे 1 3 7 and 9। So order of 1 is 1, order of 3 is 4, order of 7 is 4, order of 9 is 2। So U10 is cyclic, 3 और 7 इसके जनरेटर्स बनेंगे and it has only one element of order 2। U12 का देखते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे 1 5 7 and 11। 1 का ऑर्डर 1, 5 का ऑर्डर 2, 7 का ऑर्डर 2 and 11 का ऑर्डर 2। So U12 is not cyclic and has 3 elements of order 2। So U10 is not isomorphic to U12। सी पार्ट चेक करते हैं। U8 is isomorphic to U10। अब ये तो बहुत इजी हो गया चेक करना। अभी हमने देखा था कि U8 जो हमारा आया था साइक्लिक नहीं आया था, एंड U10 हमारा साइक्लिक होता है। सो U8 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू U10। सो सी पार्ट भी डिस्कार्ड हो गया। सो A B C आर डिस्कार्डेड। सो आंसर इज डी पार्ट, U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U12। अब ये तो हो गया कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज चेक करके। अब हम देखते हैं डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करके भी हम इनसे कर सकते हैं। मेथड 2। तो सबसे पहले हमारे पास है U5, इसकी फॉर्म है n इक्वल टू p टू द पावर k, इस फॉर्म की, वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन UN is isomorphic to
Z p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास n 5 है, मीन्स p is 5 and k is 1। So u5 is isomorphic to z 5 to the power 1 minus 5 to the power 1 minus 1। So it is z4। u5 is isomorphic to z4। अब नेक्स्ट है हमारा u8। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 8, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3। सो जब भी हमारा n इक्वल टू 2 to the power k इस फॉर्म में हो, यहाँ पे k हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, देन un इज आइसोमॉर्फिक टू z2 क्रॉस z2 टू द पावर k माइनस 2। सो यहाँ पे हमारा k 3 है, सो इट इज आइसोमॉर्फिक टू z2 क्रॉस z टू द पावर 2 3 माइनस 2। सो this is isomorphic to z2 cross z2। u8 is isomorphic to z2 cross z2। नेक्स्ट था हमारा u10। हेयर n is 10, इट कैन बी रिटन as 2 into 5। सो जब भी हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 into p इस फॉर्म में है, जहाँ पे p हमारा प्राइम नंबर है, देन un इज आइसोमॉर्फिक टू z p माइनस 1। p यहाँ पे 5 है, सो u10 इज आइसोमॉर्फिक टू z5 minus 1 which is equal to z4। Next is u12, n is 12, so it can be written as 2 square into 3। So whenever n is equals to r into s, where r and s are co-prime, यहाँ पे देख सकते हैं r हमारा 4 है, s हमारा 3 है, दोनों का जो GCD है वो हमारा 1 है, देन un is isomorphic to ur cross us। So u12 is isomorphic to u4 cross u3। यहाँ पे जो ये हमारा 4 है, मीन्स इट इज 2 स्क्वायर। whenever n is 2 square, then un is isomorphic to z2, और ये हमारा n यहाँ पे क्या है 3। सो ये किस फॉर्म में हो गया हमारा p टू द पावर k फॉर्म में, where k is greater than equal to 1, then un is isomorphic to z p to the power k minus p to the power k minus 1। So this will be z 3 to the power 1 minus 3 to the power 1 minus 1। So z2, यानी कि u3 is isomorphic to z2। So overall u12 is isomorphic to z2 cross z2। सो पार्ट ए में हमें गिवन था कि u5 इज आइसोमॉर्फिक टू u8। यहाँ पे u5 हमारा आइसोमॉर्फिक आ रहा था z4 के, u8 इज आइसोमॉर्फिक टू z2 क्रॉस z2। अब हमें पता है कि zn हमारा साइक्लिक होता है और z2 क्रॉस z2 हमारा साइक्लिक नहीं होता, बिकॉज zn क्रॉस zn is a cyclic group of order mn if and only if GCD of m, n is 1। यहाँ पे देखें GCD हमारा 2 और 2 का 2 आता है, तो ये साइक्लिक नहीं है। सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी हमने देखा, ऑप्शन बी में हमें गिवन था कि u10 इज आइसोमॉर्फिक टू u12। u10 हमारा आइसोमॉर्फिक आया z4 के, u12 हमारा आइसोमॉर्फिक आया z2 क्रॉस z2 के। अगेन दिस इज साइक्लिक and this is not cyclic। So option B is discarded। Option C, u8 and u10। So u8 हमारा आइसोमॉर्फिक आ रहा था z2 क्रॉस z2 के, u10 हमारा आइसोमॉर्फिक आ रहा था z4 के।
सो Z4 साइक्लिक होता है और Z2 क्रॉस Z2 ये हमारा साइक्लिक नहीं होता है। और हमने ऑब्जर्व भी करा था जनरल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कि ये Z2 क्रॉस Z2 हमारा साइक्लिक नहीं है, इसी वजह से U8 भी हमारा साइक्लिक नहीं आया था। और डी पार्ट में हमें गिवन था कि U8 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 एंड U12 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2. So option D is correct. So answer of this question is D part. U8 is isomorphic to U12. अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।